हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल बाय न्यूज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हमारे साथ अफजल सर हैं। अफजल सर ने काफ़ी मेहनत की है और करने के बाद क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया गया है और एनालाइज भी किया गया। मैंने भी काफ़ी डीपली एनालाइज किया है मैथ सेक्शन को, रीजनिंग को और डीआई सेक्शन को और इंग्लिश का सेक्शन और जो साइंस का सेक्शन है, सर ने उसको बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया है। किस तरह का पेपर का नेचर कैसा होगा, मतलब इस सेक्शन वाइज हम बता रहे हैं। रीजनिंग तो सर एक्सपेक्टेड था, मतलब रीजनिंग तो नॉर्मल था, बहुत टफ नहीं था। क्या पर रीजनिंग का सेक्शन में टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग डीआई के रीजनिंग के 17 क्वेश्चन आए थे और डीआई के 30 क्वेश्चन थे। ये अनएक्सपेक्टेड थे क्योंकि बहुत हाई लेवल के, बहुत ज्यादा था। मतलब इनफैक्ट आंसर कीज भी जो बनाने में काफी टाइम लग रहा था, सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। सर जो आंसर कीज को बनाने में टाइम लगा वो सिर्फ और सिर्फ डीआई की वजह से, डीआई के बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम था। और मैथ्स के 41 क्वेश्चन थे। मैथ में सर मैंने जो देखा है ना, दो तरह की चीजें थी। एक तो बहुत इजी क्वेश्चन थे कुछ, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे उनका लेवल काफी हाई था, तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग था। लास्ट अगर हम बात करते हैं 21, 22, 23 3 साल पेपर एमबीए हेल्थ केयर का हो चुका है। ये 4th ईयर का था, फोर्थ एंट्रेंस एग्जाम हम कह सकते हैं ये था। तो उसमें जो है मैथ का जो क्वेश्चन आता था बहुत इजी आता था। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। 50% क्वेश्चन जो काफी टफ थे। सर जो लास्ट ईयर वगैरह के हम क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो परसेंटेज में ऐसे एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन थे, मतलब उनको सॉल्व कराने की भी जरूरत नहीं थी, बच्चे खुद से कर लेंगे। इंग्लिश सर आपने पूरा एनालाइज किया, इंग्लिश को भी आप क्या कहेंगे? इंग्लिश सर इंग्लिश में जो था वो बेसिकली सिर्फ आर्टिकल के क्वेश्चन उठा के दे दिए थे। हाँ, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा आर्टिकल, जिन्हें सिर्फ ए एन पता है वो तो गलत करेंगे, पर जिसने थोड़ा भी आर्टिकल पढ़ा वो आराम से। ग्रामर डोमिनेटेड था, ग्रामर के ग्रामर और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ नहीं थी, नॉर्मल थे। हाँ, बच्चे तो उसे वहीं पे कहने लगे जो उसका जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उनका फर्स्ट रिएक्शन था। तो कुछ बच्चों ने कहा मॉक्स के जैसा ही था, जो सर ने कराया था वही था इंग्लिश का। तो इंग्लिश से 100% बच्चे सैटिस्फाइड लगे, बहुत अच्छे हैं। तो इंग्लिश का एक्सपेक्टेड मतलब इजी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। साइंस का कैसा? मैंने साइंस भी सर नॉर्मल ही था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन आया था। मतलब एक जनरल साइंस जो बोलते हैं ना, जनरल, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि बायोलॉजी के क्वेश्चन दे दिए थे, कोई एकदम जनरल साइंस का क्वेश्चन। तो मतलब साइंस वालों को कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। जनरल साइंस के क्वेश्चन थे। जनरल साइंस तो जीके का भी एक पार्ट होता है, बच्चे करते ही है, वो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो पूरा। तो ये हमारे पास सेट सी है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, इसलिए मैंने किया है कि सेट सी में पहले रीजनिंग है, देन डीआई है, फिर मैथ है, फिर इंग्लिश है, फिर साइंस है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल पेपर है। और ये सर से जो बात करने के बाद जो हम लोगों ने किया, रीजनिंग में जो बच्चा, एक जनरल बच्चा जो क्वेश्चन कर सकता है वो 10 से 12 सर, यस सर, 10 से 12 क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं डीआई की। डीआई सर नो डाउट, एक डीआई तो देखा आपने बहुत टफ। एक का उसमें कलर का कॉम्बिनेशन वो था कि मतलब उनका गलत कह सकते हैं, उसमें गलत का भी बाद में कुछ उन्होंने प्रोवाइड भी किया था कि ऐसे कुछ। कई बच्चों से बात, जो हम लोग जो फर्स्ट रिएक्शन का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ऑफ कैमरा भी कई बच्चों से बात करते हैं कितना किया है। तो ज्यादातर बच्चे जो पढ़ने में अच्छे थे, जिन्होंने मार्क्स वगैरह में काफी दिया था, तो उनका यही कहना था कि सर हम लोगों ने 2 सेट यानी कि 10 से लेकर के 15 तक हम लोगों ने सही किया है। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात हम करते हैं, तो इसमें 50% क्वेश्चन सर इसमें इजी थे, 50% क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। बच्चा जो कर सकता था वो 20, 20 to 25 करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना ही करेगा, ये मतलब कर सकता था। ये होता कि टाइम का अगर इशू हो जाए तो हो सकता है इतना क्वेश्चन भी बच्चा ना कर पाए। यस सर, यहाँ पे जो मेन रोल है ना वो टाइम का ही है, क्योंकि बच्चे डीआई में उलझ के रह गए हैं। जिनों से बात किया ना, जिन लोगों ने डीआई पहले शुरू किया था वो उलझ के रह गए, उनको उनके साथ दिक्कत तो हुई। इंग्लिश में सर आप कितना कहेंगे जो लिखा हुआ है? सर इंग्लिश में बेसिकली वही 20 to 25 एटलीस्ट, जो एकदम थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा एटलीस्ट 20 to 25 कर लेगा। और साइंस के क्वेश्चन में भी आपने दिया है 20 to 25 कर दिया, वो भी इजी। स्कीम्स बहुत इजी पूछी गई थी, स्कीम्स वगैरह जो करंट अफेयर्स के थे। हाँ, करंट अफेयर्स के नहीं थे बट स्कीम्स थी, जैसे हेल्थ केयर जैसे गंगा से रिलेटेड 2 स्कीम्स आई थी, कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे। यस सर। अच्छा, इसका जो सम किया गया है ये आ रहा है 80 to 102। मतलब ये जो हम लोगों ने दिया है कि बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा जो तैयारी कर रहा है 80 to 102 क्वेश्चन उसे कर लेना चाहिए। आउट ऑफ 170 की बात कर रहे हैं हम लोग, 80 to 120। लेकिन जरूरी नहीं कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे, ज्यादातर बच्चे ऐसे रहेंगे जिन्होंने डीआई देखी, डीआई सेकंड नंबर पे है, अब उनको डीआई मिल गया, सेट सी जिसको मिला, अब डीआई में उलझ के रह गया, तो उसके कुछ क्वेश्चन छूटेंगे।
तो इसमें जो सर ने मतलब हम लोगों ने पूरे से जो एनालाइज किया है कि इसमें अब जरूरी नहीं कि इतना पूरा क्वेश्चन किया जाए। जिन बच्चों ने 70 टू 80 किया होगा, ध्यान रखिएगा 70 टू 80 किया होगा। अब इसमें मैं सभी की बात कर रहा हूं, अभी मैं जर्नल का अलग बता दूंगा, मुस्लिम का, मुस्लिम विमेन का। 70 टू 80 किया होगा, वो उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा 70 टू 80 में। और अगर ये जीडी एंड पीआई की परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर करते हैं तो इनका जो है फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फर्स्ट लिस्ट में, यानी कि एज ए सिलेक्टेड कैंडिडेट हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने 60 टू 70, राइट सर? यस सर, 60 टू 70, 60 टू 70 और इनका जीडी एंड पीआई का परफॉर्मेंस बेटर होगा, इनके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस। सपोज कर लीजिए कि इफ दे आर ऑब्टेनिंग 15 मार्क्स या 20 मार्क्स करते हैं, 25 करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी ये पॉसिबिलिटीज है कि ये वेटिंग 1 2 3 4 5 के लिस्ट में हो। ये जो इतना मार्क्स ऑब्टेन करेंगे 60 टू 70, ये जो है वेटिंग लिस्ट में इनका नाम आ सकता है। इस चीज को क्लियर कर लीजिए। 70 टू 80 जो क्लियर जिन लोगों ने स्कोर किया होगा आउट ऑफ 170, और 60 टू 70, यानी कि इनका भी इंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा और इनका भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इनके साथ क्या प्रॉब्लम रहेगी, जिनका स्कोर 60 टू 70 है, इनको जीडी एंड पीआई परफॉर्मेंस काफी बेटर देना पड़ेगा। उसके बावजूद भी ये भी पॉसिबिलिटीज है कि ये वेटिंग लिस्ट में हो और ये क्लियर फर्स्ट लिस्ट में आ जाएंगे। ये नो का आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सर आप भी समझाना चाहें अपने वे पे? ठीक है, नहीं है? अब ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस ऐसा ही लिया क्वेश्चन, किसी भी तरह से हमने उसको आप लोगों को एक डेटा दे दिया, नहीं, एनालाइज किया गया है। दिन में बच्चे पेपर दे रहे थे, हम लोगों ने काफी एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट को भी किया है। वो स्लाइड भी आगे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ किस बिहाफ पे ये चीजें आपको बताई जा रही है। ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दैट मीन्स अगर आपने 60 जिन लोगों का स्कोर है, डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला वो अपना इंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेंगे 60 से। हाँ, आप 60 टू 70 के बीच में अगर आप ऑसोलेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, जीडीपीआई में परफॉर्मेंस बेटर करना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने स्कोर 70 टू 80 किया है उनके लिए थोड़ा सा विन विन सिचुएशन ये होगी कि जीडीपीआई में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। आगे चलो सर, नेक्स्ट स्लाइड। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लीजिए। ये 2 साल का जो हम लोगों के पास जो डेटा था, इसको पूरा कंप्लीटली एनालाइज कर लिया है। ये आउट ऑफ 200 है। इसके पहले वाली स्लाइड में आज की डेट पे जो है इंट्रेंस एग्जाम हुआ है वो 170 की बात कर रहे थे। ये जो दिया हुआ आउट ऑफ 200 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये आउट ऑफ 200 है, आउट ऑफ 200। अब देखिए आउट ऑफ 200 में जनरल कैंडिडेट का यानी कि 2022 में जो कट ऑफ गया था दैट मींस 99.5, ये पहले लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट थे। यानी कि सेकंड थर्ड की बात नहीं कर रहे, पहला रिजल्ट जिस दिन आता है जो फर्स्ट लिस्ट से हम कहते हैं 99.5। और 2023 में पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा और इजी हुआ था तो ये बढ़ गया था, कट ऑफ 5 नंबर बढ़ गए थे। मुस्लिम का 93.5, ये 99, ये मुस्लिम ओबीसी का है। ये सभी मार्क्स में दोबारा से कह रहा हूँ ये 200 में है, ना कि 170 में, जीडी एंड पीआई के बाद। और यहाँ पे 94, ये 90, 96, और ये इसका डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं था। 54 फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के 83 और केएम का 72, ये आउट ऑफ 200 था। अच्छा, अब सर ये बताएंगे आप मुझे, मैंने भी तो एनालाइज कर लिया है और आप भी थोड़ा सा बताएंगे कि अब अगर हम यहाँ पे जो हम लेते हैं ये 2024, इसके कंपैरिजन में पेपर ओवरऑल अगर देखा जाए तो टफ था सर। ओवरऑल तो टफ था, नो डाउट। और टाइम कंज्यूमिंग टाइम मैनेजमेंट फैक्टर बेटर होगा, तभी फैक्टर मैटर करेगा इस बार, टाइम वाला, टाइम जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाने के साथ। और एक चीज इसमें ये भी है कि जिसके पास सेट सी था उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। अब सेट अदर सेट में जिसमें जैसे कि मान लीजिए साइंस का सेक्शन जिसका ऊपर था उन लोगों ने पहले कर लिया, वो ज्यादा क्वेश्चन टाइम सेव करके वो टाइम दे देंगे। अब देखिए मैं किस बिहाफ पे इतना कह रहा हूँ। अब ये जो 200 में था, एवरेज ऑन 20 नंबर बच्चे स्कोर कर लेते हैं जीडी एंड आउट ऑफ 30, 20, 25। अगर इसको माइनस कर दे, हम 100 ले लें तो 100 में से 20 माइनस कर देते हैं तो जनरल का 80 जा रहा है। यहाँ पर भी आप अप्रॉक्सिमेट 80 ही मान लेते हैं, थोड़ा सा 2-4-5 नंबर फर्क हो सकता है तो 80। अब उस पे हम कह रहे हैं कि 2024 में अगर पेपर टफ है, और एक चीज और ये भी है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10 दिन लगभग एग्जाम पहले भी हुआ है और कुछ एप्लीकेंट भी कम थे, जैसे एप्लीकेंट कम थे सर, क्राउड बहुत हाँ,
तो इस बिहाफ पे ये है कि थोड़ा सा ये डाउन जाना चाहिए, तो वही हम ले रहे हैं कि जर्नल का यहाँ पे जो जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए, 70 to 80 के आसपास। जिन बच्चों ने भी किया होगा जर्नल कैंडिडेट का, आसानी के साथ वो अपना उनके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर तो सर डाउन जाना चाहिए। यस सर, 10 नंबर। उसके बाद मुस्लिम की भी हम बात करते हैं। इसमें से अगर हम 20 मार्क्स अगर हम माइनस कर देते हैं 100 में से, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हाई था, यहाँ पर वो था, तो मुस्लिम 70 के आसपास आई। हाँ, मतलब इसका ये है कि 65 to 70। अब देखिए यहाँ पे ये बच्चे सिलेक्टेड थे, यानी कि अगर 10 नंबर कम करते तो आपके हिसाब से 80 होना चाहिए, लेकिन आपको पता है 3 टाइम्स 4 टाइम्स बच्चे जो है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर उनको जीडीपीआई के लिए कॉल किया जाता है। तो जो इससे लोअर में भी होंगे, इससे भाई 4 लिस्ट और आई थी, 4 या 5 लिस्ट और आई थी, तो 4-5 लिस्ट में बच्चों की और मेरी डाउन ही जाती है ना, 5 नंबर का फर्क पड़ता ही जाता है। हाँ, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो मुस्लिम में है 65 to 70 दे आर सेफ। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर जैसे कि बच्चों की और परफॉर्मेंस खराब भी हो तो इससे 60 तक भी जा सकता है मुस्लिम में, क्योंकि फिर ये बच्चे निकालेंगे एंट्रेंस एग्जाम से, इनको जीडीपीआई में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले की स्लाइड में बताया है। और मुस्लिम ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, अब ये समझ लीजिए कि इनके जो डिफरेंसेस होते हैं, जिन जनरल 5 मार्क्स कभी 4 मार्क्स कभी 8 मार्क्स ऐसे ही रहता है, 5 4 2 भी कभी-कभी चला जाता है। तो मुस्लिम ओबीसी की अगर हम बात करें तो इसको हम 62 65 पे हम ला सकते हैं, राइट सर? करेक्शन तो नहीं करना, नहीं सर, इतना ही रहेगा। और मुस्लिम वीमेन की अगर इतने में लाई करेंगे, इतने में लाई करेंगे, 5 मार्क्स का डिफरेंस होगा। बल्कि मुस्लिम वीमेन का भी ये मान करके चलिए 62 या 63 के आसपास ले सकते हैं। 62 टू मान लीजिए हम इसको ले लेते 65 66 67, एक दो नंबर का ऑसोलेशन हो सकता है। और इसमें तो ये डिपेंड करता है फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 2 सीट है आई थिंक मेरे हिसाब से, 2 सीट इसमें होगी। और जम्मू एंड कश्मीर की भी 2 सीट है, इसमें भी देखिए डिफरेंसेस मुस्लिम वीमेन के आसपास ही ऑसोलेट कर रहे हैं, 83.25 है, तो इसका भी वही होना चाहिए 60 या 57 के आसपास जिन बच्चों ने किया है उनका आसानी के साथ हो जाएगा। इसमें भी आप 10 नंबर का ये जो रिजल्ट है, आप ये मान करके चलिए कि उस साल भी 2022 में 23 में इससे जिनके 10 मार्क्स कम थे वो भी वेटिंग लिस्ट में थे, और हमने यहाँ पर सिर्फ कितना कम किया है, 10 नंबर कम किया है, और उसके बाद पेपर टफ भी था। तो आप ये मान करके चलिए, जैसे मैंने वहां पे आप लोगों को मैंने बताया था कि 60 to 70 जिन लोगों ने किया है वो, और 70 to 80 2 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। 60 to 70 वाले भी जो इनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, 70 to 80 के बीच में जो ऑसोलेट कर रहे हैं इनका भी होगा। लेकिन 60 to 70 को जीडीपीआई परफॉर्मेंस काफी बेटर देना पड़ेगा, और जो 70 to 80 है उनको भी बेटर देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि इनको फर्स्ट लिस्ट में नाम आने की पॉसिबिलिटीज है, और जिनके मार्क्स 60 to 70 वो वेटिंग लिस्ट में। और कुछ करेक्शन करना चाहेंगे सर? नहीं सर, इतना ही। अब इंडिविजुअल तो बताने की जरूरत नहीं, यहाँ ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, तो इनसे 20 नंबर एटलीस्ट 20 नंबर माइनस, 20 नंबर वैसे ही आउट ऑफ 200 है, मैं आपको आउट ऑफ 200 है, 170 नहीं, क्योंकि आज जो एग्जाम हुआ है वो 170, अब इसमें 30 मार्क्स का जीडीपीआई होगा। और जीडीपीआई के लिए भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एग्जाम्स के बाद, जैसे अभी एमबीए फुल टाइम का एग्जाम हो जाएगा, हम लोग जीडीपीआई की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं, पेपर तो आपने कंप्लीटली एनालाइज कर लिया है, अभी तो उसके आंसर की भी देखिए, आंसर कीज अभी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं।